यीशु मसीह के कुदूस नाम में देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट अरूज बाबर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम नए नए टॉपिक आपके सामने रखते हैं और यकीनन जब आप देखते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं और हमें अच्छा फीडबैक भी देते हैं। मैं आप सब के लिए नहाए दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। वो लोग जो हमें दुआया सपोर्ट करते हैं, वो लोग जो हमें फीडबैक देते हैं और हमें कहते हैं कि इस तरह के टॉपिक्स और लेकर आएँ ताकि हम सीखें। नाज़रीन, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्वालिटी टाइम विद गॉड। खुदा के साथ वक्त गुजारना, खुदा के सामने दुआ करना, दुआ में ठहरना और खुदा के आगे झुककर कुछ मांगना, अपनी सुनाना, अपनी इल्तिजाएं चाहते उसके हुजूर में पेश करना और उसका शुक्रिया अदा करना। हम बहुत से कामों के लिए खुदा का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के लिए हम देखते हैं कि खुदा हमें हर रोज़ अच्छी ज़िंदगी अता करता है, हर रोज़ हमें सेहतयाबी से नवाजता है, हमें वो अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाजता है। क्योंकि मेरे अजीज़ों, शेर बब्बर का बच्चा तो भूखा रह सकता है, जो उसके हाजतमंद लोग हैं उनको वो कभी भी बेयार मददगार नहीं छोड़ता, कभी भी वो किसी चीज़ के मुहताज नहीं रहते। हम खुदा बाप के शुक्रगुजार हैं कि वो हमें संभालता है और यकीनन हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम भी उसका शुक्रिया अदा करें। हम कैसे उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं? दुआ के ज़रिए से। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से राब्ता करते हैं, खुदा से गुफ्तगू करते हैं। जब जब हमारी दुआ मज़ीद बढ़ती जाती है, खुदा के साथ हमारा राब्ता, खुदा के साथ हमारा रिश्ता, जो उसने एक खूबसूरत रिश्ता हमारे साथ बांधा है, एक खूबसूरत रिश्ता बनाया है बाप का और बेटे का, और यकीनन हम उसके फर्जंद हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो वो रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। खुदा भी चाहता है कि हम उससे बातें करें, हम अपनी उसको सुनाएं, हमारी ज़िंदगी में जो चल रहा है उसके साथ शेयर करें। जैसे हम देखते हैं कि बच्चे अगर खुशहाल होते हैं या गमगीन होते हैं तो अपने वालिदैन के साथ आके शेयर करते हैं। इसी तरह खुदा भी चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है हम उसके साथ शेयर करें। अगरचे वो जानता है कि उसे मालूम है, अगरचे वो जानता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है, लेकिन वो भी चाहता है कि हम उससे गुफ्तगू करें। मेरे अजीज़ों, वो ज़िंदगी जिसमें दुआ नहीं है वो ताकत से खाली है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आए, बहाली आए और हम ताकत को हासिल करें फिज़िकली और स्पिरिचुअली तौर पर, तो दुआ करना इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन, मज़ीद दुआ के मुतालिक हम जानेंगे, खुदा के साथ वक्त गुजारने के मुतालिक जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है पास्टर बाबर इमैनुअल। पास्टर बाबर इमैनुअल, आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक्स गॉड, खुदा बरकत दे। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हम फिर इकट्ठे मिल के खुदा उनके नाम को जलाल दे रहे हैं। पाकिस्तान में खिदमत प्रोग्राम के अंदर जी, जो खुदा उनके जलाल के लिए हम करते हैं और लोगों की बेहतरी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए, और ये सारा प्रोग्राम सीखने सिखाने का ज़रिया और वसीला बनता है। मैं इसके लिए फिर वंस अगेन थैंक्स गॉड। पास्टर साहब, आप हमें बताइए कि दुआ की अहमियत क्या है? चूँकि आप जानते हैं कि आज हमारा टॉपिक भी यही है, क्वालिटी टाइम विद गॉड। जहाँ तक दुआ की अहमियत का तल्लक है, हमें पुराना अहदनामा में ये मिलता है, पैदाइश की किताब के अंदर, कि लोग यहोवा का नाम लेकर दुआ करते थे जी। इसका मतलब यूं हुआ कि दुआ की जो अहमियत है ये शुरू से एक बहुत मायने रखती रही है। दुआ की अहमियत इसलिए भी एक बहुत बड़ा अपने अंदर जो है मकाशफा रखती है, क्योंकि दुआ के वसीला से मैंने बाइबल मुकद्दस में से सीखा कि बड़े बड़े काम हुए जी। जैसा कि खुदा के अजीम खादम बुजुर्ग एलिया के बारे में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की कि मीना बरसे, चुनाचे 3.5 बरस तक आसमान बंद हो गया। इस कदर दुआ के अंदर अहमियत है कि आसमान को बंद भी करवाया जा सकता है। और फिर उसी ने दुआ की
आसमान खुल गया, बारिश हुई और जमीन में पैदावार हुई। और भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। इसका मतलब यह है कि दुआ की बहुत बड़ी अहमियत है। मैंने बाइबल मुकद्दस में से सीखा है कि जो लोग दुआ करते रहे हैं उनकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े मौजज़ात, बड़ी बड़ी फतूहात और बड़े बड़े काम हुए हैं। जैसा कि बाइबल मुकद्दस ज़बूर 55 को हम जब पढ़ते हैं, उसकी 17वीं आयत तो यूं लिखा है, बुजुर्ग दाऊद के सबब से सुबह व शाम और दोपहर को मैं फरियाद करूंगा और कराता रहूंगा और वो मेरी आवाज सुनेगा। यानी खुदा मेरी आवाज सुनेगा जी। मैं सुबह, दोपहर और शाम को पुकारूंगा, दुआ करूंगा, वो मेरी दुआ को सुनेगा। कौन? खुदा सुनेगा जी। क्योंकि दुआ की बड़ी अहमियत है। दुआ के वसीला से कुव्वत है, दुआ के वसीला से शिफा है, दुआ के वसीला से बरकत है, दुआ के वसीला से जो है मुहाफ़ज़त है। और जब हम पूरे दिल से, जान से खुदा से दुआ करते हैं तो खुदा से गुफ्तगू करते हैं, खुदा को अपना मुद्दा बयान करते हैं। गो के वो सब कुछ जानता है, लेकिन वो ये चाहता है कि हम उस मालिक खालिक से, जिसके हम बच्चे हैं, गुफ्तगू करें, अपने मसाइल और वसाइल के बारे में डिस्कस करें जी। बातचीत करें, क्योंकि दुआ की बड़ी अहमियत है। और एक और मैं हवाला जो है पढ़ना चाहूंगा। दानियल की किताब के अंदर जब हम उसका 6ठा बाब और उसकी 13वीं आयत का मुतालिया करते हैं तो हमें मिलता है, तब उन्होंने, किन्होंने, जो दानियल को उस स्टेज पर, उस मर्तबा पर, उस ओहदा पर देखना नहीं चाहते थे, ये उनके बारे में लिखा हुआ है। और देखिए कि दानियल के मुखालफीन किस बात का इकरार कर रहे हैं, खास तौर पर क्योंकि हमारा जो मजमून है दुआ की अहमियत जी। लिखा है, तब उन्होंने बादशाह के हुजूर अर्ज की कि ऐ बादशाह, ये दानियल जो यहूदा के असीरों में से है, ना तेरी परवाह करता है और ना उस इम्तनाही फरमान को जिस पर तूने दस्तखत किए हैं खातर में लाता है, बल्कि हर रोज 3 बार दुआ करता है। हालेलुया, 3 बार दुआ करता है खुदा का बंदा। और इस बात का ऐलान दानियल नहीं कर रहा, बल्कि उसके मुखालफिन जो जेलस कर रहे थे, उससे हसद कर रहे थे, ये वो इकरार कर रहे हैं कि ये काम करता है। और वाकई वो शुक्रगुजारी करता था, वो दुआ करता था। वहां पर बुजुर्ग दाऊद के बारे में लिखा है, सुबह, दोपहर और शाम जी। इसीलिए मैं ये समझता हूं उसकी जो दुआ है दाऊद के लिए खुदा की और कुर्बत लाती थी, दाऊद के लिए बरकत लाती थी जी। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि उसके लिए मुहाफ़ज़त लाती थी तो ये भी गलत नहीं है जी। क्योंकि बुजुर्ग दाऊद ने अपनी पूरी लाइफ के अंदर जो है जंग की है, पूरी लाइफ के अंदर जंग की है। जब वो भेड़ बकरियां चराता था तो वो जानवरों के साथ जंग करता था, लेकिन खुदा वहां पर भी उसे महफूज बनाता था। और
जब उसने जाति जूलियत या दीगर अक़वाम के लोगों के साथ जंग की, तलवार को चलाया, तो मैं समझता हूं कि ये दुआ की बड़ी अहमियत थी कि वो सुबह दोपहर शाम करता था, इसलिए वो सारी जिंदगी तलवार से महफूज रहा। तलवार की एक नोक का सिरा भी उसको नहीं लग सका, कोई जख्म भी उसको नहीं आ सका, क्योंकि वो दुआ करता था, वो जानता था कि दुआ की बड़ी अहमियत है। तो दानियल की मैं जब बात कर रहा था, तो दानियल के वो दुश्मन लोग जो है, दानियल के साथ हसद रखने, वो भी दुआ का जिक्र करे। ये 3 बार दुआ करता है, सुबह दोपहर और शाम। मैं समझता हूं कि वो जो दुआया एक सिलसिला था उसका, वो उसे उसके ईमान को भी बढ़ाता था और उसको कुव्वत दिलाता था और उसके डर को दूर करता था, और उसकी मुहाफ़ज़त का वसीला उसकी जो है दुआ बनी। वो कि खुदा ही मुहाफ़िज़ है, फरिश्तगान के वसीला से मुहाफ़ज़त करता है। लेकिन चूंकि जो लोग खुदा से बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, वक़्त रखते हैं, उसको वक़्त देते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदा जो है दुआ के वसीला से बड़े बड़े काम करता है। जिस तरह दानियल को जब शेरों की मांद में डाल दिया गया, गार में डाल दिया गया, तो शेरों के मुंह जो है खुदा की तरफ से बंद करवा दिए गए थे और वो बिल्कुल महफूज हुआ। क्यों? इसलिए कि वो सुबह दोपहर शाम दुआ करता। तो ये दुआ में बड़ी जो है खुदा ने कुव्वत, कुदरत और मकाशफा रखा हुआ है और बड़ी अहमियत है। बेशक दुआ में बहुत ताकत है और दुआ एक हथियार की मानिंद है। दुआ के जरिया से हम इब्लीस से जंग करते हैं। पास्टर साहब, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे पास तो वक्त नहीं है, तो हम कैसे दुआ करें? क्या खुदा को हम सिर्फ स्पेसिफिक टाइम ही दे सकते हैं कि एक टाइम हमने मुंतहिब कर दिया कि इसी वक्त हम खुदा से दुआ कर सकते हैं, खुदा से राब्ता कर सकते हैं? देखिए रुचि, ये इसमें 2-3 सवालात हैं जो आपने बात की है। कुछ लोग जो है टाइम देते ही नहीं है जी, ठीक है। हमें से बहुत सारे लोग दौलतमंद क्यों नहीं बनते? हमें से बहुत सारे लोग क्यों नहीं जो है स्पिरिचुअली ब्लेसिंग को, या फाइनेंशियली जो ब्लेसिंग है उसको उस तरह हासिल नहीं कर पाते जी। असल में ये बात है कि जब हम खुदा को कबूल करते हैं तो खुदा ये चाह रहा होता है कि हम स्लो प्रोसेस के अंदर ग्रोथ करें जी। उसके साथ बातचीत करते हुए, रफ़ाकत रखते हुए, खुदा के साथ गुफ्तगू करते हुए, उससे उसकी कुर्बत में रहते हुए, दुआ करते हुए आगे जो है रूहानी सफर जारी रखें। तो हमें से कई ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्द जो है दौलतमंद बनना चाहते हैं, तो दौलत पार लगा के उड़ जाती है। तो कई बार जब ऐसा होता है कि हमारी जो एक ख्वाहिश होती है कि हम जल्द जो है शॉर्टकट रास्ता से जो है ना अमीर हो जाएं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम में से कुछ लोग जो है उनके पास रुपया पैसा आ जाता है, दौलत आ जाती है। तो मैंने देखा है कि कुछ ऐसे खानदान हैं जिनके पास जो है दौलत बिल्कुल नहीं थी, गरीब लोग थे, लेकिन उनको जब दौलत मिल गई, जैसे जैसे उनको दौलत मिलती गई वो खुदा की कुर्बत से दूर होते गए। जैसे जैसे वो अमीर होते गए खुदा की कुर्बत से दूर होते गए। तो फिर क्या हुआ? फिर जब एक बहुत बड़ी मुसीबत उनकी जिंदगी में बर्पा होती है, उनके खानदान में बर्पा होती है, उनकी फैमिली में या बच्चों में कोई ऐसी मुसीबत बर्पा होती है, तो फिर बाइबल की बात उनको वही याद आ जाती है कि मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करो। तो फिर वो खादमों को बुलाती हैं, फिर खुद भी जो है खुदा की कुर्बत में चले जाते हैं। फिर उनको पता चलता है नहीं, दुआ जो है एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है अपने अंदर। तो दुआ के वसीला से ये मुसीबत जा सकती है, दुआ के वसीला से बीमारी जा सकती है, दुआ के वसीला से ये जो नाकामी है ये जा सकती है, दुआ के वसीला से जो है और जो शैतानी कुव्वतें हैं ये भाग सकती हैं। फिर जब वो दुआ करते हैं तो खुदा उन पर हाथ रखता है। तो इतने में कई चीजें वो लूज करके होती हैं। लेकिन अच्छा है, सुबह को भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। सरोज, आपने पूछा है कि हम कब दुआ कर सकते हैं। तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, पुराना अहदनामा के अंदर हमें जो है मुख्तलिफ दुआएं मिलती हैं कि जिस तरह बुजुर्ग दाऊद ने फरमाया कि सुबह दोपहर शाम, और फिर
बुजुर्ग दानियल के तलक से हमें मिलता है कि वो भी सुबह दोपहर और शाम और दीगर लोगों के बारे में भी हमें मिलता है। लेकिन हम जब अहदनामा के अंदर जब हम आ जाते हैं, खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने के सबब से खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं, तो फिर जो है हमारी जो टाइम लिमिट है या कोई ऐसी जो ख़ास जो है हद है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। इसमें यह है कि गो के सुबह भी दुआ करनी चाहिए, दोपहर को भी दुआ करनी चाहिए, शाम को भी दुआ करनी चाहिए। अगर कोई मुझे ये पूछे कि आप कब दुआ करते हैं और कितनी दुआ करते हैं, तो मैं तो उनको यही जवाब दूंगा कि खुदा का शुक्र है कि मेरी रूह जो है वो 24 आवर जो है खुदा के हुजूर जो है उसकी शुक्रगुजारी करती रहती है, उसके नाम को जलाल देती रहती है। रात को जब सो रहे हैं उस वक़्त भी उठते हैं, उस वक़्त भी चलते हैं, उस वक़्त भी चलते फिरते भी हम जो है खुदा को जलाल देते रहते हैं। अगर हम खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं, दैट्स मीन्स तब भी दुआ ही कर रहे हैं। हमारे साथ अभी लाइन पर मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही ऑनरेबल है। मेरी मुराद पास्टर कमरुल ज़मान है, जो कि खुदावन के हादिम हैं और अरसा दराज से खुदावन की खिदमत को हलूस नीयत से सर अंजाम दे रहे हैं, और जिनके वसीला से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत से चर्चेस भी कायम हुए। उनकी खिदमत का फल हमें बहुत सा नजर आता है। सो पास्टर साहब, वी वेलकम यू इन आवर प्रोग्राम। सबसे पहले जलाल खुदा बाप, खुदा बेचे और खुदा पाखरू का हो, और मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एज ए टेलीविज़न का, और उसके बाद ये जो हमारा प्रोग्राम है पाकिस्तान में खिदमत, और आज का जो टॉपिक है बिलखसूस क्वालिटी टाइम विद गॉड, तो मैं जो इस प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं रेवरेंड बाबर इमानुअल साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और उसके बाद मैं अपनी बेटी अरोज बाबर का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि बेटे आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम की और अपनी खिदमत के बारे में बता सकूं। मेरी दुआ है कि खुदाम पाकिस्तान में खिदमत के इस प्रोग्राम को और एजुकेशन डेवलपमेंट के इस प्रोग्राम को बढ़ाए और बरकत दे, और बहुतों के लिए बायस बरकत और बायस निजात ठहरे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच बेटी। पास्टर, बाइबल मुकद्दस में लिखा है हमने उसे नहीं बल्कि उसने हमें दुनिया में से चुन लिया। तो आप हमें अपनी बुलाहट के मुतालिक बताइए। खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, और कुरानियों के ख़ात में लिखा है कि उसने नकम्मों और बेवजूदों और बेवकूफ़ों और हकीरों को चुन लिया। और फिर ये भी यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि जो चुनाव है ये खुदा की तरफ से है। पहली बात जो मेरे ख्याल में हमें हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि ये चुनाव हमारा नहीं है, ये हमारी सिलेक्शन नहीं है कि हम खुदा की खिदमत करें, बल्कि ये खुदा का फजल है, खुदा की मेहरबानी है कि उसने हमें अपनी खिदमत के लिए चुन लिया है। और इसमें यह भी याद रखना है कि जब वो हमें चुन लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर कोई टैलेंट है, कोई खूबी है, हम अच्छी दुआ कर सकते हैं, अच्छा कलाम सुना सकते हैं, या हम बहुत देने वाले हैं। इन खूबियों की बुना पर हम नहीं चुने जाते हैं, बल्कि कलाम में लिखा है कि नकम्मों और बेवजूदों को, यानी कि वो हमारी कोई सीवी नहीं देखता और अपने फजल की बदौलत चुन लेता है। सबसे पहले मैं शख्सी तौर पर इस चुनाव के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं समझता हूं कि ये खुदा की मेहरबानी है। और आज से 1995 में खुदा ने मेरी ज़िंदगी में ये सारी बातें आने दी, और खुदा ने मेरे इर्द गिर्द ऐसे हालात पैदा होने दिए कि मैं अपनी बुलाहट को जान सकूं। और मैं इस बात के लिए मुझे पहले भी कई बार मेरे घर वालों ने कहा कि आप ट्रेनिंग करें, सेमिनार्स करें, लेकिन मैं हमेशा भागता रहा। और यहाँ तक कि जो बिशप अलेक्जेंडर जॉन मलक हैं, इन्होंने भी 1983 में नारोवाल में जब आए तो मुझे कहा कि हम आपको कराची सेमिनरी भेजते हैं, लेकिन मैं भागता रहा
لیکن خدا کا ایک وقت ہے، پھر میں بیرون ملک میں تھا، تو وہاں پر خداوند نے مجھے خواب دکھائے اور میں نے ان خوابوں کو دوسروں کے ساتھ ڈسکس کیا، تو پھر مجھے کسی بزرگ خادم نے بتایا کہ یہ آپ کی بلاہٹ ہے اور خدا آپ کو بلا رہا ہے۔ اور اس کے باوجود میں نے پھر یہاں پر پاکستان میں کاروبار شروع کیا، کام کاج شروع کیا، لیکن ہر طرف ناکامی رہی۔ لیکن اس کے بعد پھر ایسا ہوتا چلا گیا کہ میں خدا کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور میں اپنے بلاوے کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنے بلاوے میں سیٹسفائی ہوں، میں اس میں خوش ہوں، اور میرے جو خاص طور پر بلاہٹ ہے وہ پاسبانی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی اس بلاہٹ کے نیچے ہم کوشش کرتے ہیں جو ہونی چاہیے کہ جو بلاہٹ کے بعد جو پہلی رسپانسبلٹی ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بچائیں، گناہ سے بچائیں، لوگوں کو تیار کریں۔ تو ایز اے چرچ لیڈر ہم لوگوں کو تیار بھی کرتے ہیں، ڈسائپلز کو تیار کرتے ہیں، ادر نیشن تک پہنچتے ہیں۔ تو خدا کے فضل سے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ عرصہ دراز سے خداوند کی خدمت سر انجام خلوص نیت سے دے رہے ہیں، تو خدمتی دور میں کوئی ایسے لمحات جو آپ کے لیے بہت ہی انکریڈیبل ہیں جن کو آپ کبھی نہیں بھول سکتے؟ سچ پوچھیں تو خدمت دیکھنے میں بڑی آسان لگتی ہے، لیکن اس میں ہمیشہ چیلنج ہوتے ہیں۔ ویسے بھی جب انسان اس زمین پر رہتا ہے تو چیلنج تو آتے رہتے ہیں، بے شک کوئی کرسچن ہے یا کرسچن نہیں ہے، ایماندار ہے یا نہیں ہے، تو جو خدمت ہے اور بالخصوص پاکستان میں یہ کبھی بھی آسان نہیں ہے۔ ہاں، مجھے ایک لمحہ یاد ہے کہ ہمارے ادھر اسلام آباد میں ایک علاقہ ہے H9، تو وہاں پر کنونشن ہو رہی تھی، میں اور میرے ساتھ بچے یعنی کہ چرچ کے میرے بیٹے اور بیٹیاں تھے، تو میں خدا کے کلام کی منادی کر رہا تھا، تو کچھ لوگ اٹھ کر آگے، جہاں پر رمشا کیس ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا، تو کچھ لوگ اٹھ کر آگے اور انہوں نے ہمیں گالیاں بھی نکالی اور دھمکیاں بھی دیں اور میرے ہاتھ سے مائک چھین لیا۔ تو یہ ایسا لمحہ تھا کہ یہ کبھی بولا نہیں ہوں، لیکن خدا کا شکر ہو کہ اس نے ہمیں محفوظ بھی رکھا، ہم سلامتی سے واپس بھی آ گئے۔ وہاں پر ہم نے چرچ بھی کیا ہوا تھا شروع، وہ بند ہو گیا، یہ ہمیں لاس ہوا، لیکن ابھی پھر سے وہاں پر کافی چیزیں بحال ہو چکی ہیں۔ لیکن یہ ایسے لمحات تھے کہ جو کبھی بھی بولے نہیں گئے، ہمیشہ یاد رہتے۔ باقی دس از دا پارٹ آف منسٹری، یہ خدمت کا حصہ ہے، ٹکریں لگتی رہتی ہیں، لیکن ہم نے قائم رہنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں بھی جتنے خادمین ہوئے ہیں ان کی زندگی میں بہت سے مسائل آئے اور انہوں نے ان کا سامنا کیا، تو کیا آپ کی زندگی میں بھی کرائسس آئے خدمتی دور میں، اور کیسے ان پر آپ غالب آئے؟ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تنگ دروازہ سے داخل، تو جب آپ رائٹ وے پر خدمت کرتے ہیں تو اس میں مشکلات ہیں، چیلنج ہیں اور مسائل بھی ہیں۔ آپ کو سب سے بڑھ کر میں یہ سمجھتا آپ کے اندر ایک جنگ لگی ہوتی ہے، باقی چھوڑے دنیا کیا کہتی ہے، گھر والے کیا کہتے ہیں یا چرچ کیا کہتا ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ آپ کو خود سے بڑا اندر ہی سے لڑنا پڑتا ہے، کیونکہ جو انسان کی خود ہی ہے، جو جسمانی خواہشات ہیں، وہ بار بار سر اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی جو آپ کی جنگ ہوتی ہے یہ آپ کے اپنے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو اس میں ہمیں فتح پانی چاہیے۔ میں بالخصوص کرسس پر بولتا رہتا ہوں، میں نے اس پر سرمنز بھی دیے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ جتنا آپ اس کے بارے میں بولتے ہیں اتنے اٹیک آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ جتنا آپ گناہ کے بارے میں بولیں گے، میں نے کئی بار دیکھا کہ جب میں نے منادی کے لیے جانا تو میرا ذاتی طور پر ایک فوکس ہوتا ہے کہ بے شک ایک بچے بچانا ہے، بندے کو پیغام دینا ہے، تبدیل کرنا، یہ خداوند کی مرضی ہے، لیکن دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ نجات کا کام ہو اور پھر لوگ آزاد ہوں اور برکت پائے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے چیلنج ہوتے ہیں، ذہنی طور پر آپ پر بڑا پریشر ہوتا ہے، فزیکلی پریشر ہوتا ہے، ابلیس آپ کے گرد گھیرا تنگ کرتا ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ کئی بار میں نے جب کنونشن پر جانا ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں کبھی شکست نہیں مانی ہے۔ مطلب کہ میں نے اپنی خدمت میں جب سے میں آیا ہوں ان 26 سالوں میں نے کبھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے،
तो यही बात मैं दूसरों से भी कहूँगा, अगर पढ़ना चाहते हैं आगे की तरफ देखें, अगली बात करें, पीछे की बात मत करें, पीछे मत देखें। पीछे हमारे तजर्बात ठीक नहीं हैं। जब आप आगे देखेंगे, खुदा की तरफ देखेंगे, तो इस बात को याद रखें कि खुदा आपके साथ है। खुदा आपको निकालेगा, खुदा आपको बरकत देगा और खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी करेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा सेशन एजुकेशन डेवलपमेंट चल रहा है, तो मैं रूहानी तालीमात के मुतालिक बातचीत करना चाहूँगी कि क्यों बच्चे रूहानी तालीमात को मौसर तरीका से हासिल नहीं कर पाते। एजुकेशन डेवलपमेंट, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके डैड को और आपकी सारी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ। और एजुकेशन डेवलपमेंट, इस पर बहुत ही तवज्जो की ज़रूरत है। और हम जानते हैं कि हम इसमें बहुत पीछे हैं, बल्कि हमारा सारा मुल्क इसमें बहुत पीछे है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, तो वो सारे मुल्क एजुकेशन में हमसे आगे हैं। लेकिन पाकिस्तान मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो एजुकेशन में बहुत पीछे है। और अगर हम अपनी क्रिश्चियन बरादरी की बात करें तो हम उससे भी ज़्यादा पीछे हैं। तो पहली बात तो यह है कि कौमें बनती टाइम लगता है। तो शायद जहाँ से हम उठे हैं, उठाए गए हैं, तो हमें भी बनने में टाइम लग रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे जितने भी आबाओ अजदाद थे, ज़्यादातर वो अनएजुकेटेड थे। तो जिसकी वजह से आज भी मैं अगर पिंडी इस्लामाबाद की बात करूं, तो आज भी यहाँ पर भी कुछ ऐसी बस्तियाँ हैं, कुछ ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर मैंने देखा है कि लोग अब भी इस लेटेस्ट दौर में भी अपने बच्चों को ज़्यादा वो मोटिवेट नहीं करते हैं। और वो छोटी उम्र में मेरी बहुत सारी ऐसी बेटियाँ हैं जो कि घरों में काम करती हैं, बेटों को भी काम काज पर लगा दिया जाता है। मतलब कि माँ बाप इसको फोकस ही नहीं करते। तो सबसे पहले जो दुनियावी एजुकेशन है, इसके लिए हमने फोकस करना है। इसके बगैर हम कुछ नहीं हैं। अगर हमने पाकिस्तान की तरक्की देखनी है, अगर हमने चर्च की तरक्की देखनी है, अगर हमने अपनी तरक्की देखनी है, तो जो दुनियावी एजुकेशन है इसके लिए हमने मेहनत करनी है और खूब मेहनत करनी है। और जब हम स्पिरिचुअल एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें मैं भी और दूसरे लोग भी हम उसमें शामिल हैं कि हमने शायद जो संडे सर्विस है उसी को फोकस किया है, या हमने हीलिंग क्रूसेड को फोकस किया है, और हम जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है उसको हमने फोकस नहीं किया। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अब इन बेहतरी आ रही है। अब मुख्तलिफ जगहों पर सेमिनार्स खुल रही हैं, जैसे भी हैं, चले कुछ ना कुछ लोगों को मिल रहा है। और वैसे भी अगर पाकिस्तान में देखें तो अब बहुत सारी अच्छी पोस्टों पर भी हमारे बेटे और बेटियां आ रहे हैं। अब पहले से बेहतरी शुरू हो गई है। तो हमने मेहनत करनी है, दुआ करनी है, मोटिवेट करना है दुनियावी एजुकेशन के लिए और स्पिरिचुअल एजुकेशन के लिए। और उसके बाद मेरे ख्याल में बच्चों के अंदर भी अपने अंदर एक शौक और लगन होना चाहिए। आप सारा कुछ मोटिवेट ही नहीं है या सारा कुछ खुदावंद ही नहीं कर रहे हैं, कुछ हमने भी कर रहे हैं, कुछ नौजवान नस्ल में भी कर रहे हैं कि हमने भी अपने आप को अपने मुल्क के लिए, अपने खुदा के लिए, अपने चर्च और ख़ानदान के लिए अपने आप को कमिटेड करना है। दोनों तरह से हमने खुदा के साथ चलना है और खुदावंद के कलाम की तालीम को हासिल करना। अभी इतना है कि अगर आप यूट्यूब पर चले जाएं, फेसबुक पर चले जाएं, बुक्स की तरफ चले जाएं, तब कोई ये नहीं कह सकता है कि जी हमें मौका नहीं मिला। अब सीखने के बहुत ज़्यादा मौके हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर हैं पाकिस्तान के अंदर या दुनिया में हैं, जिनको हम सुनकर आगे बढ़ सकते हैं। खुदा के खादम हमें बताते हैं। तो कुछ मेहनत माँ बाप ने, कुछ बच्चों ने भी, कुछ हम खादमों ने भी डेवलपमेंट के तरह से करनी है, ताकि पाकिस्तान में जो ये रेट है ये बढ़ सके और हम आगे की तरफ जा सके। चूँकि आज हमारा टॉपिक है क्वालिटी टाइम विद गॉड, तो खुदा को वक्त देना कितना ज़रूरी है? खुदा को वक्त देना तो सारा वक्त ही खुदा का है, और लिखा है कि हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए। तो मेरे अजीज़ को याद रखें, अगर आज किसी से सवाल किया जाए कि कौन कौन खुदा से मोहब्बत करता है, कौन कौन खुदा की खिदमत करना चाहता है, तो सब अपना हाथ उठाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उठाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं
وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, خواہشات ان کے اندر ہیں, ڈیزائر رکھتے ہیں, ہم نے چرچ کے لیے, خداوند کے لیے یہ کر رہے ہیں, بٹ لیکن وہ ٹائم نہیں دیتے ہیں. ٹائم بہت ضروری ہے, خدا کو ٹائم دینا. خدا ہمارے ٹیلنٹ کو تلاش نہیں کرتا ہے, خدا ہماری اویلیبلٹی کو دیکھتا ہے کہ ہم اس کے کام کے لیے مہیا ہیں کہ نہیں. اور میں اس بات کو ذاتی طور پر پسند نہیں کرتا, میں اپنی ذات کی بات کروں اور کسی. بہت سارے لوگ گورنمنٹ جاب سے ریٹائر ہو کر پھر اس کے بعد خدا کے کلام کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں کہ خدا نے ہمیں بلا لیا ہے. چلیے اچھی بات ہے, کچھ کرنا چاہیے, لیکن اچھا ہے کہ ہم اپنی جوانی کے ایام میں اپنا جوانی کا وقت خدا کو دیں, جیسے یسوع مسیح نے جوانی میں قربانی دی ہے. تو خداوند نے آدم کو بھی جوان بنایا, تو میرا مطلب کہ اپنے جوانی کے اوقات اور وہ ٹائم جس میں دنیا بھی ابلیس بھی کھینچتا ہے وہ خدا کو دیں, تو پھر آپ باپ برکت ہے. خدا کو ٹائم دینا چاہیے. ہاں, خدا جتنی مجھے توفیق دیتا ہے میں دعا کرتا ہوں, اور دعا کرنی چاہیے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. مچ پریئر مچ پاور, سمال پریئر سمال پاور. جتنی آپ دعا کریں گے آپ خدا کی نزدیکی کا, خدا کے معجزات کا, خدا کی برکات کا اندازہ کریں گے, اور آپ کی شبیہ مسیح یسوع کے مانند بنتی چلی جائے گی. اس لیے بڑا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوان نسل سے بھی, خادموں سے بھی, کہ اسپینڈ دا ٹائم ان دا پریزنس آف گاڈ, خدا کی حضوری میں وقت گزارے. آپ دیکھیں بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آ جائے گی. سو پاسٹر صاحب, آج آخر پر کوئی ایسا میسج ان تمام پادری صاحبان کے لیے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں, اور خدمت گزار لوگوں کے لیے کہ کس طرح وہ اپنی خدمت کو بہتر کر سکتے ہیں, اور کیا آپ ان کو چیلنج دینا چاہیں گے؟ چیلنج کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں, لیکن میرے پاس پنجابی کا ایک کلیہ ہے, اور کئی لوگ مجھے پیار سے پاپا بھی کہتے ہیں, بابا بھی کہتے ہیں پیار کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی گر بتائیں کہ کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے. تو میں نے تو ایک ہی گر دیکھا ہے, مجھے کچھ زیادہ تھیالوجی نہیں آتی ہے, مجھے کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے, لیکن ایک پنجابی سے سیدھی سے بات ہے کہ رب اگے بھی نیویں تے بندیاں اگے بھی نیویں. ہمبلنس یہ آپ کو بڑھاتی ہے خدا کے سامنے اور لوگوں کے سامنے. بعض اوقات ہم خدا کے سامنے ہمبل ہو جاتے ہیں, لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ رب اگے بھی نیویں تے بندیاں اگے بھی نیویں. کوئی آپ کی برکت کو روک نہیں سکتا ہے, کوئی آپ کو سٹاپ نہیں کر سکتا ہے. جو خاکساری ہے, جو ہمبلنس ہے, یہ آپ کو آسمانی فیور دیتی ہے اور زمینی فیور دیتی ہے. یہ پیسے کی بھی فیور دیتی ہے اور خدا کی طرف سے بھی فیور آتی ہے, اور لوگوں کے ہاتھ بھی کھل جاتے ہیں, آسمان کے بھی دریچے کھل جاتے ہیں. بس کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا پیش نہ کریں, زندگی میں کوشش کریں کہ خداوند کو جلا دیں. آپ کے منادی کا مقصد خدا کی بادشاہ کو وسعت دینا اور گناہ گار کو بچانا, اور ہر جگہ پر ہر کام کے لیے, ہر میریکل کے لیے خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا پاک روح کو جلا دینا. بیٹے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی ساری محبت کے لیے, عروج اور آپ کے پاپا کے لیے, اور میں سارے سے پاکستان میں خدمت کے لیے. اور آج کا جو ٹاپک تھا کوالٹی ٹائم ود گاڈ, میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میری دعا ہے خدا آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو بڑی برکت دے. God bless you all. So thank you so very much for joining us. May God bless you. خداوند آپ کو اور زیادہ کثرت سے استعمال کرے اور آپ کی خدمت اسی طرح بارآور ثابت ہوتی رہے. God bless you. So ناظرین, اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ عروج بابر کو دیجیے اجازت. پھر ملاقات ہوگی نیو پروگرام کے ساتھ. Stay connect with God. God bless you all. پاکستان زندہ باد.